सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है लिंग। ठीक है, यानी कि जेंडर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था संज्ञा, है ना। क्या आप सभी ने उसका अभ्यास कर लिया है, बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो संज्ञा, लिंग, ये सभी जो आपके विषय हैं, ये सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इसे हम जल्दी जल्दी पूरा करते हैं और याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझ आया बच्चों। देखिए, किसी भी शब्द से जब हमें ये पता चले कि कोई भी वो वस्तु है या कुछ भी है, अगर वो मतलब वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, ठीक है, तो उस शब्द को ही हम लिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। पहला चित्र में लिखा है कि मेरे माता पिता बैठे हैं। ठीक है, दूसरे चित्र में है, देखिए, छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो बच्चों, ऊपर के वाक्यों में पिता और छात्र पुरुष जाति तथा माता और छात्रा जो है स्त्री जाति की संज्ञा शब्द है। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए, यहाँ पे आपको जो माता है और जो छात्रा है, दोनों ही क्या है, स्त्री जाति के हैं, जबकि पिता और छात्र जो है वो पुरुष जाति के हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि हम यह कहें कि देखिए बच्चों, पिता बैठी है और माता बैठे हैं, तो यह गलत होगा, है ना बच्चों, गलत होगा ना। ये देखिए, शुद्ध रूप होगा पिता बैठे हैं और माता बैठी है। तो बच्चों समझ आ गया कि यहाँ पे लिंग के अनुसार ही आपकी जो क्रिया है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, इसी प्रकार छात्र पढ़ रही है। देखिए, छात्र पढ़ रही है, ये अटपटा है, गलत है। छात्रा पढ़ रहा है, गलत है। ठीक है, तो यह गलत होगा, शुद्ध रूप होगा बच्चों इसका, छात्र पढ़ रहा है और छात्रा पढ़ रही है। ठीक है ना। चलिए, लिंग से हमें पता चलता है कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। तो बच्चों समझ आए, देखिए समझ आ गया बच्चों। आइए अब हम देखते हैं लिंग के प्रकार। ठीक है, देखिए, तो बच्चों लिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चों पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब एक एक करके नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो बच्चों पहला है पुल्लिंग। ठीक है, देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने की जानकारी मिले उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए उदाहरण से समझते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है सेठ धन गिन रहा है। ठीक है, तो सेठ धन गिन रहा है, दूसरा है छात्र स्कूल जा रहा है। ठीक है ना, तो ऊपर के वाक्यों में सेठ और छात्र जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, दोनों ही पुरुष जाति के हैं। ठीक है, आइए अब दूसरा करते बच्चों स्त्रीलिंग। ठीक है, देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने की जानकारी मिले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि बच्चों सेठानी पूजा कर रही है, और अगला बच्चों छात्रा पाठ याद कर रही है। ठीक है, तो इसमें ऊपर के वाक्य में सेठानी और छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए बच्चों लिंग की पहचान। ठीक है, आइए इसकी पहचान किस प्रकार होती है उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो बच्चों देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, देखिए कौन से, जैसे कि देशों के नाम। ठीक है, जैसे कि बच्चों रूस, सिंगापुर, म्यांमार, जापान आदि। तो देखिए ये वो देश हैं। ठीक है, मतलब देशों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला पेड़ों के नाम, जैसे कि बच्चों पीपल, आम, नीम, शीशम, बरगद आदि। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें इमली जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इमली का पेड़। अब देखिए, अब बच्चों दिनों, महीनों और ग्रहों के नाम। देखिए, सोमवार, शुक्रवार, फाल्गुन, वैशाख, बृहस्पति, बुध, शुक्र आदि। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, अब है बच्चों रत्नों के नाम, जैसे कि हीरा, पुखराज, पन्ना, मूंगा आदि। ठीक है, ये भी वो शब्द है जो कि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब है धातुओं के नाम, जैसे कि स्टील, मैग्नीज, फिर लोहा, जस्ता आदि। ठीक है, लेकिन इसमें चांदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला, अब है बच्चों अनाजों के नाम, जैसे कि बच्चों जौ, चावल, गेहूं, मक्का आदि। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे कई सारे नाम देख लिए। ठीक है, जो कि हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि अब और भी है कुछ यहाँ पे, अक, त्व, आ, पन और पा से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे कि नायक, महत्व, लड़का, बचपन, बुढ़ापा आदि। ठीक है, अब देखिए, तो बच्चों समझ आ गया, ये वो शब्द हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए,
अब बच्चों कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, जैसे कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इन्हें देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला है नदियों और झीलों के नाम, ठीक है, देखिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं नदियों और झीलों के नाम, देखिए जैसे कि कावेरी, यमुना, कृष्णा, सांभर, गोमती आदि। तो ये वो नाम हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार भाषा, बोली और लिपियों के नाम भी, ठीक है, जैसे कि तमिल, पंजाबी, अंग्रेजी, हरियाणवी, राजस्थानी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि, ठीक है। अगला बच्चों तिथियों के नाम, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, सप्तमी, अष्टमी, दूज आदि, ठीक है। ये भी वो नाम है जो कि आपके सदैव ही स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों जैसे कि ई, या, आवट, आनी, आइन, ता, आस और इनसे समाप्त होने वाले शब्द लड़की, ठीक है, जैसे कि लड़की, चाची, चूहिया, थकावट, देवरानी, ठकुराइन, मित्रता, खटास, लुहारिन आदि। ये वो शब्द, ठीक है बच्चों। देखिए इन शब्दों से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके सारे के सारे स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों आगे। तो बच्चों अब है देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आइए अब इनके नियम देखते हैं, ठीक है। देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम आ जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर पुल्लिंग है पूज्य, ठीक है, तो तो बच्चों अगर यहाँ पे हमारा पुल्लिंग है क्या, पूज्य, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्चों आ जोड़कर क्या, पूज्या, ठीक है। आगे देखिए प्रिय तो प्रिया, सुत तो सुता, शिष्य से शिष्या, आचार्य से आचार्य, अध्यक्ष से अध्यक्षा, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखिए ई जोड़कर, ठीक है, देखिए जैसे कि पुल्लिंग है देव, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा बच्चों देवी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, मुर्गा, मुर्गी, पुत्र, पुत्री, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम इन जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि पुल्लिंग है धोबी, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा इन जोड़कर धोबिन, ठीक है। इसी प्रकार लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, नाई, नाइन, पुजारी, पुजारिन, मालिक, मालकिन, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम इका जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो बच्चों पुल्लिंग है गायक, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा इका जोड़कर गायिका, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार देखिए और लेखक से लेखिका, संचालक से संचालिका, चालक से चालिका, अध्यापक से अध्यापिका, पाठक से पाठिका, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम आनी जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि पुल्लिंग है देवर, तो स्त्रीलिंग बनेगा बच्चों इसका आनी जोड़कर देवरानी, ठीक है। नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, भव से भवानी, राजपूत से राजपूतानी, सेठ से सेठानी, ठीक है। चलिए अब हम बच्चों नी या इनी जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों तो यहाँ पे पुल्लिंग है ऊंट, तो स्त्रीलिंग बनेगा इस बच्चों इसका ऊंटनी, ठीक है। शेर से शेरनी, हंस से हंसनी, तपस्वी से तपस्विनी, मोर से मोरनी, स्वामी से स्वामिनी, ठीक है। चलिए अब आइए बच्चों हम आइन जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों पुल्लिंग है ठाकुर, तो हमने आइन जोड़कर बनाया इसका स्त्रीलिंग ठकुराइन, ठीक है। चौधरी से चौधराइन, गुरु से गुरुआइन, पंडित से पंडिताइन, लाला से ललाइन, बाबू से बबुआइन, ठीक है। चलिए अब आगे बच्चों मती या वती जोड़कर, ठीक है। देखिए बच्चों पुल्लिंग है बच्चों कौन सा, श्रीमान, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा बच्चों मती जोड़कर श्रीमती। बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती, गुणवान से गुणवती, रूपवान से रूपवती, ज्ञानवान से ज्ञानवती, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम इया जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि बच्चों पुल्लिंग शब्द है चूहा, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा चूहिया। चिड़ा से चिड़िया, बंदर से बंदरिया, बेटा से बिटिया, खाट से खटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम ता को त्री में बदल कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि पुल्लिंग है दाता, तो हमने देखिए इसको स्त्रीलिंग में बदल दिया है, कैसे, ता को त्री बदल दिया, ठीक है। देखिए दाता का हो जाएगा दात्री, वक्ता का हो जाएगा वक्त्री, विधाता से विधात्री, नेता से नेत्री, अभिनेता से अभिनेत्री, कर्ता से कर्त्री, ठीक है। चलिए अब बच्चों हमने सारे शब्द कर लिए, चलिए अब आगे देखिए कुछ और शब्द। तो कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो बच्चों देखिए कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप जो होते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी शब्द जो कि बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, उनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखिए जैसे कि बच्चों वीर पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना, अलग है ना बच्चों। आगे देखिए बच्चों पुरुष तो स्त्री,
ससुर से सास, वर से वधू, भाई से बहन, पिता से माता। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो देखिए हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है। हमने बहुत अच्छे से सारे लिंग, किस प्रकार से उनका परिवर्तन होता है, किस प्रकार से उन्हें बनाते हैं, हमने सब कुछ अच्छे से देख लिया है ना। अब बच्चों आइए हम इसे एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है। ठीक है, देखिए शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने की जानकारी मिले उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का जानकारी मिले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हमारा ये अध्याय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन बच्चों इसके अंतिम में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। ठीक है ना। चलिए, मैं आशा कर रही हूँ कि अभी आप सबको लिंक बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा कीजिए। ठीक है, बाय बच्चों।